बीतते वक्त के साथ यूएफओ और एलियंस की खोज में लगे लोगों को लगता है कि शायद 2025 वो साल हो जब इंसानों का कांटेक्ट एलियन से हो सकता है। और अब जिस तरह से देश भर में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे देख आम जनता भी ये सोचने लगी है और शायद डरने भी लगी है। लोगों के इसी डर को बढ़ाने का काम किया 2 मार्च 2025 को कोलंबिया में हुई एक घटना ने, जिसे देख पूरी दुनिया चौंक गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चीज अपनी ऐसी अजीबोगरीब खासियत को दिखा रही थी जो किसी भी ऐसी चीज से मेल नहीं खाती थी जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जिंदा जीव हो सकती है। क्या कोलंबिया के वैज्ञानिकों का किसी एलियन साइबोर्ग से एनकाउंटर हुआ था? दोस्तों, ये कोलंबिया के बूगास्फियर की हैरान कर देने वाली कहानी है, जिसे हम दिखाएंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, लंबे वक्त से ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार के पास एक सीक्रेट यूएफओ क्रैश रिट्रीवल प्रोग्राम है, जो 1947 के भयानक रोजवेल यूएफओ घटना से जुड़ा है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि यूएस मिलिट्री इन क्रैश यूएफओस को बर्बाद कर रही है और उन्हें सेना के फायदे के लिए एरिया 51 जैसे गुप्त बेस में जमा कर रही है, लेकिन इस बात का सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे जैक बार्बर नाम का एक एक्स यूएस मिलिट्री सैनिक किस तरह से एक एलियन एग शेप्ड यूएफओ को वापस लाने के काम में शामिल था। इस एग शेप्ड क्राफ्ट में ऐसी खासियत थी जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देती थी। लेकिन कोलंबिया में पाए गए एलियन ऑर्ब की बात करें तो 2 मार्च 2025 को एक मेटालिक स्फीयर आसमान में धरती के बहुत करीब से उड़ता हुआ दिखा। गवाहों ने बताया कि ये कोलंबिया के बूगा के ऊपर अजीब टेढ़ी मेढ़ी स्पीड में घूम रहा था। हालांकि इससे पहले भी कोलंबिया के आसमान में इस तरह के मेटालिक स्फीयर्स यानी धातु के गोले उड़ते हुए देखे गए थे। इस चीज से कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही कोई निशान ये अपने पीछे छोड़ रहा था। आखिरकार ये बाद में हाई वोल्टेज परवेलेंस से तेज बिजली के बाहर निकलने की वजह से ये बाद में क्रैश हो गया। लोकल लोगों ने इस चीज को रिकवर किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इसे छुआ, उन्हें ये रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा लगा। वही एक इंसान जिसने इसे छुआ था, वो बाद में खुद को बीमार महसूस करने लगा। लोगों ने जब इस चीज पर पानी डाला, तब ये धुआं छोड़ने लगी और पानी तुरंत वेपोराइज्ड हुआ। और जब इसके सरफेस पर ब्लोटार्च रखा गया तो ये न जला न ही गर्म हुआ। सरकार ने लोगों से गोले को अधिकारियों को सौंपने के लिए उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वैज्ञानिकों ने जब एक्सरे एनालिसिस किया, तब उन्हें इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स का पता चला। आउटर लेयर सबसे घनी महसूस हुई, जो मानव हड्डी के बराबर थी। गोले का डायमीटर लगभग 50 सेंटीमीटर था और इसका वजन 4.5 पाउंड से 22 पाउंड के बीच था। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हाई डेंसिटी एलिमेंट से बना था और इसमें कोई मैकेनिकल वर्किंग पार्ट्स नहीं था, न ही कोई वेल्ड या जोड़ था। अंदर 18 छोटे गोले एक सेंट्रल चिप के चारों ओर अरेंज थे, जो सभी 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक लेयर्स के अंदर जुड़े थे। बाहरी हिस्से पर प्राचीन लिपियों की याद दिलाने वाले सिंबल्स थे, जिनमें रून और मेसोपोटामियन राइटिंग्स शामिल थी। वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब टेक्स्ट को समझने के लिए एआई की मदद ली। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसमें लिखा मैसेज मानवता के लिए एक आह्वान था, जिसमें धरती को सपोर्ट करने और उसे सही ढंग से रखने के लिए सामूहिक जागृति की रिक्वेस्ट की गई थी। कोलंबियाई सरकार ने अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। कुछ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि ये गोला एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन का पता लगाने के लिए और ज्यादा टेस्ट किए जाने की जरूरत है। क्या लगता है आपको?
क्या ये गोला एलियंस की तरफ से किसी तरह की जासूसी के लिए धरती पर भेजा गया था? लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई एलियन टेक्नोलॉजी धरती पर आकर इस तरह से क्रैश हुई हो। इससे पहले भी ऐसा होता हुआ देखा गया। जनवरी में जेकब बार्बर नामक एक सैन्य दिग्गज ने आगे आकर बताया कि वह उस सीक्रेट यूएपी क्रैश रिट्रीवल प्रोग्राम का हिस्सा था। उसने दावा किया कि उसने लगभग 30 सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स सरकार और इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उसके सहयोगियों के लिए काम किया करता था। अपने चौंकाने वाले खुलासे में उसने ये बताया कि उसका काम एलियन क्राफ्ट को वापस लाना था। उसने ये भी कहा कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट के साथ काम करने वाले एक गुप्त प्रोग्राम का हिस्सा था। हमेशा से ये अटकलें लगाई जाती रही है कि यूएस मिलिट्री अन्य महाशक्तियों पर सैन्य बढ़त हासिल करने के लिए क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट्स की गुप्त तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है और बार्बर के दावों ने उन मान्यताओं को पुख्ता साबित कर दिया। लेकिन जो बात इस खुलासे को आज तक सबसे चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि अमेरिकी सेना द्वारा बरामद किए गए अंडे के आकार के एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्लियर वीडियो एविडेंस मौजूद है। इतिहास में ये पहली बार है कि सेना द्वारा बरामद किए गए किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट्स के फुटेजेस लीक हुए हो। अमेरिकी वायुसेना में अपने कार्यकाल के दौरान बार्बर एक हेलीकॉप्टर पायलट, फ्री फॉल पैराशूटिस्ट, एक्सपर्ट मार्क्समैन और नाटो के सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस को हासिल करने वाले इंसान थे। 9/11 के बाद बार्बर ने एयरफोर्स छोड़ दी और सरकार के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने के लिए शामिल होने के लिए कैलिफोर्निया उसे भेज दिया गया और यहीं से यूएपी की तस्वीर सामने आई। बार्बर का दावा है कि उसे एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया और वो रेगिस्तान में एक अनडिस्क्लोज्ड टेस्टिंग फैसिलिटी में क्रैश एयरक्राफ्ट को वापस लाने के लिए नियुक्त टीम का हिस्सा बना। वहाँ उसने तेजी से चलने वाले क्राफ्ट्स देखे, ऐसे क्राफ्ट्स जो गायब हो जाते और फिर से दिखाई देते, ऐसी चीजें जो रंग और आकार बदलती रहती है। बार्बर का मानना है कि ये क्राफ्ट अमेरिकी सेना के ही हैं और हमारी अपनी मानव निर्मित एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन ऐसे क्राफ्ट कैसे बना पाते हैं जो फिजिक्स के सभी नियमों को चुनौती देते हैं? शायद बरामद एलियन यानों की रिवर्स इंजीनियरिंग इसका जवाब हो सकती है। ऐसे ही एक रिकवरी मिशन के दौरान ही बार्बर का सामना अंडे के आकार के यूएफओ से हुआ था। उसे तुरंत पता चल गया कि ये मिशन कुछ अलग था, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस में बदलाव किया गया था। साथ ही पहली बार क्राफ्ट की एक झलक पाने पर उसे एहसास हुआ कि वो जो देख रहा था वो ह्यूमन ओरिजिन का नहीं था। बार्बर ने क्राफ्ट को एक बड़े मोती जैसे सफेद अंडे के आकार का यूएफओ बताया। ये ऐसा कुछ था जो उसने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा था। यूएफओ में विजिबल प्रोपल्शन सिस्टम नहीं था जो मानव निर्मित क्राफ्ट में होती है। इसमें किसी भी इंजन या थर्मल सिग्नेचर का कोई संकेत नहीं था। बार्बर उस समय नाइट विजन गॉगल्स की मदद से काम कर रहे थे और इससे उन्हें अपने सामने दिखाई देने वाले यूएफओ को साफ तरीके से पहचानने में मदद मिली। उनके मुताबिक क्राफ्ट की ऊंचाई लगभग 20 फीट थी, जो एक बड़ी एसयूवी के आकार की थी। और सिर्फ बार्बर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम जानती थी कि वे किसी असाधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज से निपट रहे हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए उनका अंदाजा सही साबित होता गया, क्योंकि यूएपी टास्क फोर्स के रैंकिंग सदस्यों ने बताया कि उस रात वो और उनकी टीम जो बरामद कर रहे थे वो एक NHI यानी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस था। उस रात बार्बर ने अंडे के आकार के यान को दुर्घटना वाली जगह से हटाया और उसे एक ट्रक पर लाद दिया। वहां से उसे एक सिक्योर फैसिलिटी में ले जाया गया और अब उसी अंडे के आकार के यूएफओ को सिक्योर यूएस फैसिलिटी में ले जाने का एक क्लासिफाइड वीडियो लीक हो गया है, जिससे साफ हो जाता है कि इसकी सतह चिकनी थी और इसमें कोई किनारा या प्रोपल्शन का कोई विजिबल साधन नहीं था। और वो आखिरी बार था जब बार्बर ने उस रहस्यमय अंडे के आकार के यूएफओ को देखा था। सालों तक उन्होंने इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि आम जनता को ऐसी चीजों के बारे में अंधेरे में रखने के बजाय उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, और ऐसा करके उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी।
इस भयानक अंडे के आकार के यूएफओ के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बार्बर सिर्फ एक धोखा था या उसकी कहानी वाकई है एक सच? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।